अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब व्यूवर्स, कैसे हैं? आई होप आप बिल्कुल ठीक होंगे। हंसते मुस्कुराते हुए समन किचन का वेट हो रहा होगा कि समन किचन तड़का में आज क्या बनेगा। तो वो बनेगी जी आज फ़िश, वो भी देसी स्टाइल में सालमन फ़िश बनेगी। और सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबा लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। तो आज जी बनेगी सालमन फ़िश, वो भी देसी स्टाइल में, क्योंकि आपको पता है ये फ़िश बहुत सॉफ्ट होती है और इसको बनाने में ना मिनटों में बन जाती है। लेकिन जो हमारा देसी स्टाइल होता है ना वो आपको थोड़ा पता है कि वो ज़रा टफ़ होता है, उसको उसमें ज़्यादा पकाना होता है, तो ये ज़रा ना जल्दी बन जाती है। इसको बड़े तरीके से बनाना पड़ता है, लेकिन वो भी ज़रूर बनाना बताऊंगी कि कैसे टिप दूंगी, क्योंकि थोड़ी सी मेरे से ख़राब हुई। मैंने भी फ़र्स्ट टाइम इसे ट्राई किया था देसी स्टाइल में, तो लेकिन जायका बहुत अच्छा आया, मज़े की बनी। लेकिन वो थोड़ा सा मसला ये हो गया क्योंकि मैं डीप फ्राई नहीं करती, तो उससे आगे जाके मैं आपको बताती हूँ कि वो क्या करना है। तो ये सबसे पहले हम एक फ़िश लेंगे। आप चाहें तो इसके पीस भी कर सकते हैं, बड़ी बनानी है तो बड़ी भी बना सकते हैं। मैं तो फुल ही बना रही थी। अगर आपने फुल बनानी है तो फिर आप डीप फ्राई करें या फिर ओवन में कर लें, वो ज़्यादा बेस्ट है। फॉइल में बंद करके ना ओवन में रखते हैं, वो बहुत मज़े की बनेगी और जल्दी भी बन जाएगी और टूटेगी भी नहीं। लेकिन अगर आपने वैसे बनानी है तो फिर ज़रा उसके ना पीस छोटे कर लें। इसको हम लगाएंगे सॉल्ट, गार्लिक पाउडर एंड जिंजर पाउडर। इसको लगा के हम 5-10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। उतनी देर में हम दूसरा मसाला तैयार करेंगे और वो मैं आपको बताती हूँ कि कैसे करना है। आप ये देखें, मैं सॉल्ट लगा लिया, जिंजर, गार्लिक पाउडर, ये दोनों लगा के इनको अच्छी तरह ऊपर फ़िश के लगा के हमने 10 मिनट्स के लिए वेट करवाना है। नेक्स्ट क्या करेंगे, हम मसाले सारे देसी जो हैं हमारे, हम वो डालेंगे। इसमें आप पेपरिका पाउडर 1 टेबलस्पून डालें, केन जो होती है मिर्च वो डालें, वो डाल लें। रेड चिली हाफ़ टी स्पून डाल लें, वो हाफ़ टी स्पून डाल लें। सॉल्ट डालें 1 टीस्पून, और उसके बाद ब्लैक पेपर जाएगी, ये हल्दी जाएगी हाफ़ टी स्पून। उसके बाद जाएगा जी हम इसमें गरम मसाला, सूखा धनिया, यानी एवरीथिंग जो आप घर में खाते हो ना सेम डाल देंगे। ये सारे मसाले इसके अंदर जाएंगे और इन सब मसालों को हम मिक्स कर लेंगे। मैं एंड पे आपको सारे मसाले फिर दोबारा बताऊंगी कि हमने इसके अंदर कौन कौन से ऐड किए थे। ये देखें जी, इन सारे मसालों को हम मिक्स करेंगे। सूखा धनिया भी हम डाल देंगे 1 टीस्पून, वो भी जाएगा। गरम मसाला जाएगा हाफ़ टी स्पून। सारे मसालों को आप अच्छी तरह मिक्स कर लें और एक आपका मसाला रेडी हो जाएगा फ़िश पे लगाने के लिए। आप ये मसाला हाफ़ जो है वो फ़िश के ऊपर लगा दें और हाफ़ में बेसन डालकर 2 टेबलस्पून तो उसका एक जो है मिक्सचर बना लें जो हम इस फ़िश के ऊपर लगाएंगे। ये देखिए, मैं आपको दोबारा सारे मसाले दिखा रही हूँ। ये कैन जो है वो पाउडर है, ये पेपरिका है, ये अगर वो आपके पास कैन ना हो तो वो आप क्या कर सकते हैं, चिली पाउडर भी डाल सकते हैं। गार्लिक पाउडर है, जिंजर पाउडर है, और हल्दी है, और ये ब्लैक पेपर है। और आप सॉल्ट डालें और सूखा धनिया और गरम मसाला वो भी डाल सकते हैं, और अजवाइन भी थोड़ी सी पीस के आप इसके अंदर डाल लें यहीं। तो ये डालकर आपने एक मसाला रेडी कर लिया। अब हम वो हाफ़ मसाला जो है वो फ़िश के ऊपर लगाएंगे। देखिएगा मैं कैसे लगाती हूँ। ये देखें जी, मैं हाफ़ मसाला इसके ऊपर ऐसे सारा लगा दूँगी और जो हाफ़ है उसको बचाकर हम उसके अंदर बेसन डालकर उसका भी मिक्सचर रेडी करके इसी के ऊपर लगाएंगे अच्छी तरह ये अंदर। और ये आप फ्रिज में रख दें 1-2 आवर्स के लिए, बहुत अच्छा इसके अंदर सारा मसाला चला जाएगा। और फ़ोक के साथ ना इस फ़िश के अंदर मतलब फ़ोक को इस फ़िश के अंदर आप मारेंगे ना तो वो ये मसाला ऊपर अच्छी तरह लग जाएगा। ऊपर से आप इसके ऊपर लेमन जो है वो लगा दें और 2-3 आवर्स के लिए फ़्रिज में रख दें। ये देखें, जैसे ये मसाला लग गया आप इसे 1-2 आवर्स के लिए ना फ्रिज में रखें। और उसके बाद क्या करना है, ये देखें लेमन भी ऊपर लग गया क्योंकि ये मसाला जो है ना वो जब आप फ्रिज में रखोगे ना तो वो अंदर तक चला जाएगा। मुझे जल्दी थी, मैंने तो ऐसे ही वो फ़ौरन कर लिया। यहाँ आप जब ये
चाहें तो डीप फ्राई करें। डीप फ्राई करने से ये होता है कि ये फ़िश इतनी जल्दी टूटेगी नहीं, यानी आप ऊपर ऑयल चम्मच के साथ लगाते जाएं, एक साइड पे पकाएं और दूसरी साइड पे चम्मच के साथ डालते जाएं। या फिर आप ये भी कर सकते हो कि आप इसको फॉइल में रख कर आप ओवन में भी कर सकते हैं। ये देखिए उसी मसाले में मैंने थोड़ा सा धनिया डाल दिया। उसके बाद मैं इसमें डालूँगी 2 टेबल स्पून बेसन और उसको पानी के साथ अच्छी तरह यानी कि मिक्स कर लूँगी। जब वो एक पेस्ट सी रेडी हो जाएगी तो हम ये थोड़ी सी मैंने चिली फ्लेक्स भी डाल दी हैं, 1/2 टीस्पून, और ये बेसन जाएगा, उसको हम मिक्स करके एक उसका पेस्ट रेडी करेंगे। ये पेस्ट जब आप लगा दें तो फाइल के अंदर आप बंद करके ओवन में 10 से 15 मिनट्स आप बनाएं। ये आपकी 350 पे तो बहुत अच्छी कुक हो जाएगी, तो बहुत ही मज़े की बनेगी। और अगर आप चाहें तो उसे थोड़ी देर के लिए फ़ाइल उतार कर कलर देने के लिए आप 5 मिनट्स रख सकते हैं। तो वरना मैं क्योंकि इसे डीप फ्राई नहीं करूँगी, डीप फ्राई भी हो सकती है, उससे ये है कि ये टूटेगी इतनी जल्दी नहीं। मुझे ये था कि मैं ग्रिल पे थोड़ी सी ना ऑयल लगा के कि उसकी साइड चेंज करने में ना वो थोड़ी सी टूट गई, वरना जो तरीका मैं आपको बता रही हूँ आप उस तरीके से करेंगे तो आपकी ये फ़िश इसी तरीके से बनेगी और बहुत ही मज़े की, क्योंकि ये होती सॉफ्ट है और इसको पकाने में ये होता है कि बहुत जल्दी ये पक जाती है, ज़्यादा टाइम तो लेती नहीं है। और कुछ है भी लंबी तो वो फिर थोड़ा सा उठाते हुए वो आपसे टूट सकती है। तो ये देखें ये मिक्सचर हो गया हमारा रेडी। हम इस फ़िश को पकड़ के हम उस ग्रिल पैन पे डालेंगे, वो मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था, उस पर हमने रखा, थोड़ा सा ऑयल डाला, उसको हम ब्रश के साथ सारे पे लगा लेंगे ग्रिल पे गर्म हो चुकी है अच्छी तरह। हम इसके ऊपर फ़िश को रख देंगे, इसको हम ब्रश के साथ सारा मिक्स कर लेते हैं ताकि ये जो है ग्रिल सारी ऑयली हो जाए। फिर इसके ऊपर हम फ़िश डाल देंगे। ये देखिए अब हम आराम से ऊपर से सारा इसका पेस्ट एक साइड पे लगा देंगे, फिर हम इसकी दूसरी साइड पे लगाएंगे और इसकी दोनों साइडों को चेंज करके तो ये हमारी रेडी हो जाएगी। अगर इसको आप शैलो फ्राई करें, वो डीप फ्राई करें सॉरी, तो वो ज़्यादा बेस्ट होगा, क्योंकि आप एक साइड से अगर टर्न नहीं भी करते तो आप ऑयल के साथ ऊपर चम्मच के साथ ऑयल डालते रहें तो वो फ़िश ठीक हो जाएगी। ये देखें ये नीचे से बन गई थी तो मैंने उसकी साइड चेंज करके दूसरी साइड पे भी यही मिक्सचर जो बनाया था पेस्ट ये दूसरी साइड पे भी लगा दूँगी। इस तरह दोनों साइडें वो नीचे से बनेंगी, फिर हम ये वाली साइड चेंज करेंगे तो इससे ये फ़िश बहुत सॉफ्ट होती है, थोड़ी सी टूटने का डर होता है। अगर पीस छोटे होंगे फिर नहीं टूटेंगे। तो आप इसी तरह ओवन में भी बना सकते हैं वैसे भी, और बहुत मज़े की बनी थी। बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छी लगेगी। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, लाइक लाजमी किया करें, और कमेंट में जब आप करते हैं तो लाइक भी कर दिया करें, और कमेंट करने का भी बहुत शुक्रिया। और नेक्स्ट अच्छी सी और वीडियो के साथ आऊँगी, उतनी देर के लिए अल्लाह हाफिज़।